नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अशुभ। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? कितनी बार समझाया है, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। घर में शुभ काम की तैयारी चल रही है, तुम अपना अशुभ साया लल्ला की सुबह मत पड़ने दो। अरे क्या चाहती हो? घर में जितने मेहमान आए हैं वो बातें बनाए। घर की बड़ी बहू सुचिता पावनी से गुस्से में बोल रही थी। जी दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। वो बस लल्ला की एक झलक देखने की बड़ी इच्छा मन में झलक उठी। बस आप ही बता दे, बारात कब निकल रही है? पावनी ने अपनी जेठानी से पूछा। बस अभी तेरे जेठ जी आ जाबे, फिर बारात निकलेगी। देख छोटी, कमरे में ही रहियो, वो गांव घर के लोग आए हुए हैं, बिना बात तमाशा बन जाएगा। तू समझे है ना? फिर क्या होगा? माँ बाबूजी भी बहुत व्यस्त है, बारात शहर जावेगी तो कुछ औरतें भी जा रही है। मैं घर में ना रहूंगी, पीछे से घर का ध्यान रखियो। सुचिता ने अपनी देवरानी को हिदायत देते हुए कहा। हाँ दीदी, फिर भी आप सब विदा करा के निकलो तो खबर भिजवा देना, मैं अपनी कोठरी में चली जाऊंगी, पावनी ने कहा। बारात जाने से पहले दूल्हा बना किशु पावनी से नजर बचाकर दरवाजे पर से जमीन पे पड़े उसके पद चिन्हों के आशीर्वाद से विवाह करने निकल गया। मन में एक हुक सी दोनों तरफ थी। माँ, ये क्या नियम बना हुआ है? विधवा औरतें किसी शादी समारोह में छठी ऐसे अच्छे माहौल में घर की कोठरी में बंद रहती है। क्या सुबह शुभ अर्थ अनर्थ करते हैं ये लोग। दादा दादी ताऊ ताई जी सब मजे कर रहे हैं, किसी को जरा भी परवाह नहीं है तुम पे क्या बीत रही होगी। वो तो बुआ दादी को इस बार न्योता भी नहीं दिए है कि फूफा जी गुजर गए हैं, अब वो विवाह समारोह में शामिल नहीं हो सकती। बता, ओला किसु से सबसे ज्यादा लाड वही करती थी, अब वो भी नहीं बुलाया। आवाज में गुस्सा और माँ के लिए कुछ न कर पाने की खुदक कृतिका थे चेहरे पे साफ झलक रही थी। बेटा, कुछ नियम ऐसे ही बन जाते हैं जो हम चाह कर भी तोड़ नहीं पाते हैं। सुन, तू भी किसी की शादी में जा, अच्छे से सब हो जाएगा, बस यही प्रार्थना कर रही हूँ। आज मैं कमरे में से निकल कर किसी को देखने निकल गई थी, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करती पावनी ने अंदर से ही कहा। अरे कृति, कहाँ रह गई? जल्दी चल, सब चल गए, हम पीछे ना रह जाए। दादी की आवाज से कृतिका माँ के गले लग के निकल गई। शादी के बाद विदा होकर नई नवेली बहू कुंजिका के घर पहुंचने से पहले ही सुचिता ने ठकुराइन की खबर भिजवा दिया। पावनी घर ठीका ठाक करने में व्यस्त थी। नए जोड़े के कमरे में अपनी निगरानी में बहुत अच्छे से तैयार करवा दिया था। नई दुल्हन आ गई इस ओर से पावनी जल्दी से कमरे में जाकर बंद होकर बैठ गई। बंद कमरे में भी कान नई बहू के स्वागत के रस्मों में लगा हुआ था। बस सब ठीक हो जाए, कोई अनर्थ ना होए, नहीं तो सोच के कलेजा कांप उठा। तभी उसके दरवाजे पे दस्तक किसी की हुई। कौन है? पावनी अंदर से ही पूछती है। माँ, मैं हूँ, दरवाजा खोलो ना। चीख परिचित आवाज से वो घबरा गई। दरवाजे पे दस्तक तेज होने से उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर से सामने नया जोड़ा खड़ा था। देख, वो मुंह घुमाने लगी। माँ, आपके आशीर्वाद बिना इस घर में मेरा गृह प्रवेश कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है? कहती हुई नई बहू कुंजिका पावनी के चरणों में झुक गई। पावनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। घर में सब कानाफूसी कर रहे थे। ये क्या कर दिया नई बहू ने? आते ही अनर्थ। गांव भर में ऐसा कहीं हुआ है भला? तभी कुंजिका सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आप सब जिस रीति रिवाज की बात करके किसी को इतनी तकलीफ देते हो, इसका अंदाजा भी आप सबको नहीं होता। पति के ना होने से उससे ज्यादा तकलीफ किसी और को हो सकता है। वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। एक माँ अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर रही है, उन्हें इस काबिल बना दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके।
किसु ने मुझे सब कुछ बता रखा था। जो माँ इतने दर्द सहकर चुपचाप अपने बच्चे की खातिर बर्दाश्त कर रही थी। माँ की इसमें क्या गलती जो पापा इन्हें छोड़कर चले गए। आप सबसे विनती करती हूँ, इस डरने खुशी सोच को खत्म करे। जो पहले दुखी है उसको और दुखी देना कहाँ का न्याय है। मैं माँ के साथ रहकर सब रस्में करूँगी, इनके आशीर्वाद के साथ, क्योंकि मेरे पति वो माँ है, उनको मान सम्मान देना मेरा फर्ज बनता है। कृतिका ने कहा, माँ देखो, कुंजिका ने वो कर दिया जो हम नहीं कर पाए। इसे घर आने से पहले ही कह दिया था कि जिसे माँ की वजह से यीशु मुझे मिला है, उसके आशीर्वाद के बिना नए जीवन की शुरुआत करने बेईमानी हो जाएगा। बहू कुंजिका बोली। तभी सास और जिठानी पावनी के पास आई और बोली, हम तो सदा से जो चला आ रहा था वो मानते आ रहे थे। कुंजिका ने एहसास करा दिया कि इसमें तेरी क्या गलती है पावनी। तूने तो अपने दोनों बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि वो सब समझते रहे, पर तुम बुरा ना मान जाओ, सोच चुप रहे। कुंजिका ठीक ही तो बोली है। तेरे आशीर्वाद के बिना तेरे बच्चे की गृहस्थी कैसे शुरू होगी। जन्म देने वाली का आशीर्वाद सबसे ज्यादा फूलता फलता है। चल अब कमरे से निकल और अपने बच्चे के आगे की रस्में पूरी कर। पावनी अपनी बहू को एक नजर देखा और गले अपनी बहू को लगा ली। अब इस घर में बहुत कुछ बदलने लगा, सोच भी और रिवाज भी। तभी सास की आवाज सुनाई दी, अरे कोई जीजी को भी बुलवा दो, आकर मिल ले अपने लाडले की बहू रिया से। दोस्तों, समय बहुत बदल गया है, पर आज भी बहुत जगहों पे उन औरतों के साथ अन्याय होता है जिनका पति उन्हें अकेला इस निर्दयी संसार में छोड़ जाता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को जने उन्हें अपने बच्चे के किसी भी शुभ काम में शामिल नहीं होने दिया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। आप सोच कर देखें कि उन्हें कैसा लगता होगा। क्यों ना उनके लिए ये न्याय किया जाए, शुभ कार्य में शामिल कर बच्चों को आशीर्वाद देकर उनके चेहरे की उदासी बादल हटाया जाए। मेरी कहानी में कुंजिका ने तो एकदम करवा दिया कि जिसमें जन्म दिया उसके आशीर्वाद और सामने रहने से अनर्थ कैसा। अपने विचार व्यक्त करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी, पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसी तरह कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।